नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं चित्रकूट आई हॉस्पिटल जानकी कुंड। आज आपको दिखाएंगे कैसे आपको जानकी कुंड में इलाज कराना होता है, कितना खर्च आता है, प्राइवेट में कितना खर्च आता है, सामान में कितना खर्च आता है और प्रीमियम में कितना खर्च आता है, और जानकी कुंड का क्यों कहा जाता है दुनिया का नंबर 1 आई हॉस्पिटल। चलिए आज आपको दिखाते हैं। और यदि जानना है कि 5 रुपये का शुल्क देकर आप पूरा भोजन कहाँ कर सकते हैं जानकी कुंड के अंदर, तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। जैसे कि भारत का एकमात्र नेत्र संस्थान है जहां 1 लाख से अधिक मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन जो है प्रतिवर्ष किए जाते हैं, और यहां जो सुविधा है वो आधुनिक तकनीकों से किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे मोतियाबिंद को तोड़कर सोख लिया जाता है तथा उसी चीरे से कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। साथियों, ये है पार्किंग स्टैंड जहां हमने बाइक को स्टैंड कर दिया है, और एक बार का जो शुल्क होता है बाइक का वो 5 रुपये का शुल्क होता है, और यदि 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन तो एक बार का जो शुल्क होता है वो 10 रुपये होता है, और 2 बार का शुल्क आपका 20 रुपये होता है, और 2 पहिया का 5 रुपये और 2 बार का 10 रुपये होता है। तो हमने अभी यहाँ पर पार्क कर दिया अपनी बाइक को यहाँ पर, और रसीद भी ले लिया है। रसीद ज़रूर आपको ले लेना है, क्योंकि आप जब बाइक निकालते हैं यदि आपकी बाइक खो रह जाती है तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने यहाँ पर बाइक को स्टैंड किया हुआ है, तो रसीद ज़रूर ले लें। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आगे। ये सामने ही आपका वाहन स्टैंड है, और वाहन स्टैंड से यदि आप बच्चों का नेत्र चिकित्सा करवाना चाहते हैं तो ये आपको सामने जाना है, और यदि आप वयस्क के लिए हैं तो आपको इधर से जाना है। अब यहाँ आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, ये आपको सोचने वाली बात होगी। यहाँ पर आपको इस चश्मे बनते हैं, लेकिन यदि आपको यहाँ पर 2 तरह चेकअप होता है। यदि आप प्राइवेट चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको ये बड़ी बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, और इसमें सामने जाना है, और यदि आप जनरल में चेक करवाना चाहते हैं तो उधर आप भीड़ देख रहे हैं सामान के तौर पर, वहाँ पर आप चेक करवा सकते हैं, जिसकी शुल्क थोड़ा सा कम रहती है। ये देखिए, यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर चेकअप होता है जिसकी फीस थोड़ा सा कॉस्टली रहती है, और यहाँ पर जनरल होता है जहाँ पर थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आके भीड़ देखिएगा, और इधर आप भीड़ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जनरल समान तौर पर चेकअप होता होगा। लेकिन हाँ, चेकअप में फ़र्क नहीं है, डॉक्टरों में फ़र्क ज़रूर रहता है, लेकिन चेकअप सभी जगह सामान्य रहता है, सभी जगह अच्छा होता है, चाहे आप यहाँ कराइए चाहे आप यहाँ कराइए। बस भीड़ का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, क्योंकि जहाँ पैसे ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पर आपको सुविधाएँ ज़्यादा मिलती हैं, और यहाँ पर ये सारे रेटिना OPD वगैरह कच्छ होते हैं। कार्निया OPD 104, 103, 102 इस तरह के यहाँ नंबर लिखे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो चेकअप करते हैं वो एक जगह आपको भेजते हैं कि आपको यहाँ पर रेटिना चेक कराना है, यहाँ पर ये चीज़ चेक करवाना, तो वहाँ पर आप जाना पड़ता है आपको। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस तरह का कुछ एक फॉर्म मिल जाएगा सामने ही, पेशेंट प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। इसको आपको नाम, जन्म तिथि, उम्र, पुरुष या फिर स्त्री हैं, पिता का नाम, यहाँ पर मकान संख्या, स्थायी पता, गांव, मोहल्ला, तहसील सहित ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरने के बाद आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं या फिर नहीं लगवाएं, फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज। यहाँ पर आपको साइन बना देनी है। उसके बाद इस पर्चे को आप जैसे ही जमा करेंगे तो आपको 50 रुपये शुल्क देना है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपकी एक फ़ाइल तैयार हो जाएगी, और वह फ़ाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है तो साधारण वार्ड में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको 1 नंबर से चेकिंग करवाना है, और जैसे ही आप 1 नंबर से अपनी आंखों को चेक कराएंगे तो आपकी फ़ाइल में लिखते चले जाएंगे कि अब आपको कहाँ जाना है, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, परामर्श कक्ष, इस तरह आपको वहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी और आपको दवाएँ लिख दी जाएंगी जैसे ही आपको आवश्यकता होगी। यहाँ भीड़ तो काफ़ी मात्रा में रहती है, और यदि जैसे ही आप इंटर करते हैं सामान वार्ड में चेकअप करवाने के लिए तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको वहाँ से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 9 और 10 नंबर यहाँ पर बने होते हैं, और 13, 12 इस तरह 11 नंबर सभी बने होते हैं, और हर एक डॉक्टर आपको बताता जाएगा कि किस वार्ड में आपको किस नंबर में जाना है। वैसे ही आप चेकअप करवाएंगे, और अंतिम जब आपको अंतिम यहाँ का होगा, जैसे कि आपका पूरा चेकअप हो जाएगा तो आपको यहाँ पर परामर्श कक्ष 10 में आना है। जैसे ही आप परामर्श कक्ष में आओगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको ऑपरेशन कराना है या फिर आपको दवाओं की ज़रूरत है, कितने दिन बाद आपको आना है, ये सारी चीज़ें यहीं पर बता दी जाएंगी।
जो दवाएं आपको यहाँ से लिख के दी जाएंगी वो सामने यहीं पर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। यहाँ से आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये पारिया मेडिकल स्टोर है, प्राइवेट है। यहाँ से आप पेमेंट करके आप अपना पर्चा यहाँ पे आपको देना है और यहीं से आपको दवाएं मिल जाएंगी। उसके बाद यदि आपको और भी कोई परामर्श लेना है तो आप यहाँ से 10 नंबर में तुरंत जा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ये दवाइयाँ आपको समझा देते हैं और यहीं से आप अपने घर जा सकते हैं। जानकी कुंड हॉस्पिटल में सिर्फ एक चीज़ का तो इलाज होता नहीं है, कई चीज़ों का इलाज होता है। आँख के अलावा कई चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जैसे कि यदि आप और भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर, जैसे कि वो बस स्टैंड है और बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे आएंगे और फिर इधर कुछ चले आएंगे सीधे तो आपके यहाँ बाह्य रोगी विभाग मिल जाएगा, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की दवाओं को ले सकते हैं और अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। और यदि ऐसा कभी बाई द वे हो गया कि आपको कोई मरीज बहुत सीरियस है और आकस्मिक चिकित्सा की ज़रूरत है, अर्जेंट आपको इमरजेंसी वार्ड में जाना है, जैसे ही आप उसी साइड में आओगे तो आपको यहीं पर आपको इमरजेंसी कक्ष मिल जाएगा, जहां पर आपका मेडिकल स्टोर होता है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप आइए और तुरंत आपको भर्ती भी कर लिया जाता है। ये भी यहां पर सुविधा 24 घंटे रहती है, आकस्मिक सेवा। तो दोस्तों हमने फाइनली अपना चेकअप करा लिया है और हमारी दवाएं भी मिल चुकी हैं। पारिया मेडिकल स्टोर से हमें 2 ड्राफ्ट दिए गए हैं, जिसकी टोटल MRP आ रही थी हमारी 254 रुपये और हमें कंसेशन पे दिया गया है 146 रुपये के 2 ड्राफ्ट दिए गए हैं। और आपकी जो शुल्क लगी है रजिस्ट्रेशन शुल्क, क्योंकि आज हमने नॉर्मल वार्ड में दिखाया हुआ है जो कि आप ट्रस्ट की तरफ से चलता है, प्राइवेट नहीं है, तो उसमें हमें लगा है सिर्फ 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 146 रुपये की दवाएँ। तो इतने से सरल थोड़े से पैसों में ही हमारा इलाज हो चुका है। अगली बार जब आपको देखना हो तो चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि प्राइवेट वार्ड की फ़ीस कितनी है। तो प्राइवेट वार्ड की जो फ़ीस है आपकी वो 200 रुपये और 500 रुपये। यदि आप तुरंत अर्जेंट में दिखाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का शुल्क देना और तुरंत आप दिखा सकते हैं। तो हमने आज 50 रुपये के शुल्क में अपनी पूरी दवाएं पूरी कर ली है। और नॉर्मल वार्ड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो तुरंत ही आपका नंबर आ जाता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने में आपको लगभग 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको चेकअप कराने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, यानी कि आधा घंटा में पूरा फुल एंड फाइनल आपका इलाज हो जाएगा। तो आप यहाँ से करा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना, यदि आपको चश्मे वगैरह की ज़रूरत होगी तो यहीं से आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर पूरी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पर कॉफ़ी हाउस कैंटीन भी है जो थोड़ी सी महंगी है, 20 रुपये का यहाँ पर गन्ने का जूस ज़रूर यहाँ पर देते हैं, तो थोड़ा सा महंगा क्योंकि बाहर मार्केट में 10 रुपये का मिलता है। चलिए और चीज़ यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि और यहाँ पर क्या क्या खास है। यहाँ से आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, पार्क बनाया गया है, घास बेहतरीन है। मौसम यहाँ पर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बैठने के लिए भी ठीक ठाक व्यवस्था की गई है, क्योंकि ट्रस्ट है और ट्रस्ट के तरफ से काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, चलिए चलते हैं गेट की तरफ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे कैंटीन का नज़ारा है, जहाँ से आप आते हैं तो यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं, समोसे वगैरह मिल जाते हैं ज़्यादा। अब हो गई है दोपहर और आपको लगी होगी जोरों की भूख, तो चलिए 5 रुपये खाना खाने के लिए इस गेट से इंटर करिए और आपको दिखाते हैं कैसे मिलेगा 5 रुपये वाला खाना। जैसे ही आप इंटर होते हो जानकी कुंड हॉस्पिटल में तो श्री लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है, जहां बहुत ही कम रुपयों में आप यहां पर ठहर सकते हो। उसके अलावा यहीं पर आपको बगल में ही आप देख सकते हो कि सद्गुण अन्नपूर्णा सेवा है, जहां सिर्फ मरीजों के लिए और उनके परिजनों के लिए सिर्फ 5 रुपये में व्यवस्था की गई है पूरे खाने की। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराकर इस रसीद को 5 रुपये जमा करिए सहयोग राशि के तौर पर और तुरंत यहाँ पर भोजन करिए। भोजन करने के लिए आपको इस तरह की लाइनें बनी हुई होती हैं और लाइनों से आपको गुजरना पड़ता है। और आगे कैसे भोजन मिलता है चलिए आपको दिखाते हैं। तो साथियों फाइनली हमने अपना पूरा इलाज करवा लिया है और अब हमें 1 महीने बाद फिर से बुलाया गया है। यदि चश्मे की ज़रूरत होगी तो फिर से बताया जाएगा, यदि कोई जांच की ज़रूरत होगी, अन्यथा जो उन्होंने ड्रॉप दे दिए हैं उतने में से सही हो जाएगा। यदि आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपनी आई चेकअप करवा सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर अपना करिएगा, अपने विचार जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको हॉस्पिटल।